हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं यहाँ से एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लव लाइफ जुलाई मंथ आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस लेकर आएगा। सो जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारे डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसेस, आपके पास्ट में क्या चल रहा था मीन राशि देख लेते हैं। द एम्परर, प्रेजेंट में क्या चल रहा है मीन राशि आपकी लाइफ में। हायरोफेंट एंड जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है पाइसेस आपकी लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी पाइसेस के लिए जुलाई मंथ के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी पाइसेस आपके लिए जुलाई मंथ में। एस ऑफ कप्स, हिडन फैक्टर में क्या रहेगा जुलाई मंथ में पाइसेस आपके लिए। द वर्ल्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जुलाई मंथ में पाइसेस के लिए। द फूल एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा जुलाई मंथ के लिए पाइसेस आपके लिए। 2 ऑफ सोर्ड। सो आप किसी मेजरली एरीज और टॉरस से डील कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसेस। दूसरी चीज़, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप पास्ट में या तो किसी एरीज से डील कर रहे थे जो काफ़ी कोल्ड हैं, डिटैच्ड है, ईगोइस्टिक है और र्यूड काइंड ऑफ बिहेवियर है जिनका, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है पास्ट में जहाँ पे आप बहुत कोल्ड हो, डिटैच्ड हो, एक र्यूड काइंड ऑफ आपका बिहेवियर है, ईगोइस्टिक काइंड ऑफ आपका बिहेवियर है। प्रेजेंट में आप, ऐसा लग रहा है, अपने हायर सेल्फ से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो पाइसेस, ठीक है। और अदर कास्ट में भी, अदर कल्चर में भी आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में दिख रहे हो, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको, सॉरी चैलेंज जो बना हुआ है, किसी तरह की विक्ट्री, किसी तरह का सक्सेस आपके लिए चैलेंज है। किसी सिचुएशन में जो आप चाह रहे हो वो हो नहीं पा रहा है एंड दैट विल बी द ह्यूज चैलेंज फॉर यू पाइसेस। एडवाइस में एस ऑफ कप्स है। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन अप रखने को बोल रहा है। यहाँ पे हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का साइकिल है, चैप्टर है जिसको आप क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप एक रिस्क ले रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में। बट मैं देख रही हूँ आप किसी तरह का बर्डन, प्रेशर कैरी नहीं कर रहे हो। आपको यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आप गो विद द फ्लो रहने की कोशिश कर रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ ऑब्वियसली आप किसी तरह की सिचुएशन को लेके और उसके फ्यूचर को लेके मेंटली और इमोशनली कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड फीलिंग में दिख रहे हो। हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। एम्परर यहाँ पे क्यों आया है पाइसेस के लिए पास्ट में। हाई प्रीस्टेस, ओके। सो बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो और करंट में भी कर रहे हो और करते भी आ रहे हो जहाँ पे लंबा साइलेंस है, चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो पा रही हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है और आप कॉन्टिन्यूसली एक इंट्यूटिव फीलिंग में हो। दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कोल्डनेस आ गई है, एक डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बिल्कुल साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं।
हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है पाइसिस के लिए? या 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और लंबे समय से चीज़ें चल रही है रिगार्डिंग मैरिज एंड कमिटमेंट। फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, फैमिली भी बोल रही है, ऐसा लग रहा है। या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो और तब किसी तरह की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, फैमिली में। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पाइसिस के लिए? ऐसा लग रहा है कि कोई किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और किसी तरह का क्लैरिटी आप चाह रहे हो बेसिकली पाइसिस, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी मिल भी रही है और कुछ चीज़ों को लेके आप क्लैरिटी चाह भी रहे हो पाइसिस। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है पाइसिस के लिए? हैंग्ड मैन, या क्योंकि चीज़ें कम्प्लीटली स्टक है और ऐसा लग रहा है आप कॉन्टिन्यूसली सरेंडर मोड में भी दिख रहे हो। जैसा कि कहा जाता है कि भाई सरेंडर कर दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं द वे यू वांट टू वर्कआउट, दैट्स व्हाई यू आर इन दिस स्ट्रेसफुल मोड, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है पाइसिस के लिए? सो पाइसिस ऐसे लग रहा है एट द सेम टाइम आपका हार्ट चक्रा किसी सिचुएशन के लिए बहुत ओपन है और एट द सेम टाइम आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, भाग रहा है चीज़ों से, मैनिपुलेट कर रहे हो आप अपने आप को ही, अपने आप से ही चीज़ें झूठ बोल रहे हो। आपका माइंड और हार्ट ना अलाइंड नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की नीड है, दैट्स व्हाई योर माइंड एंड सो हार्ट आर कम्प्लीटली इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है पाइसिस के लिए? ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का साइकिल क्लोज करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली आप बहुत लंबे समय से पेशेंस रख रहे हो, करेज मेंटेन कर रहे हो और अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली एक पेशेंस और करेज मेंटेन कर रहे हो या किसी तरह की साइकिल और चैप्टर क्लोज हो रही है जिसको आप बहुत करेजसली डील कर रहे हो। द फूल यहाँ पे क्यों आया है पाइसिस के लिए? पाइसिस में देख रही हूँ ऑब्वियसली आप अपनी लव लाइफ में एक आप अपनी लाइफ में एक एक्शन और एक इनिशिएटिव और एक रिस्क लेना चाह रहे हो किसी तरह का, बट अब आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होके भी चलते हुए नज़र आ रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड क्यों आया है पाइसिस के लिए? आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो माइंड और हार्ट में के बीच में, एट द सेम टाइम आप कांस्टेंट वेटिंग पीरियड में दिख रहे हो फॉर द क्लैरिटी, ठीक है। आप किसी एरीज से, टॉरस से, पाइसिस से, लियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, प्रोमिनेंटली एरीज से और पाइसिस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसिस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। थैंक